आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेरे पास कोई भी नंबर है उसके मैं किस तरह से फैक्टर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अपने पास सबसे पहले है 28। 28 की अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो वो किस तरह से करूँगा, तो देखिए 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, है ना, 2 से डिवाइड करना है हमें, तो कैसे करेंगे हम, 2 से करूँगा। देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा वापस 2 से, 2 7 ज़ा 14 और 7 से हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर क्या आएंगे, जो भी ये नंबर है इनको इस तरह से हमें मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 7 और इसको और मैं अगर सिंपलर फॉर्म में लिखूँ तो इसका हो जाएगा 2। देखो 2 2 टाइम आया तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई 7। तो इसके जो फैक्टर आए वो मेरे इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हम एक और नंबर लेते हैं 40 नंबर। क्या है, 40। देखिए फैक्टर करना बहुत इजी है, काफ़ी आसानी से हम इनके फैक्टर कर सकते हैं। देखिए अगर 2 से करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 हो गया और 0 एज इट इज़ वापस 0 लग जाएगा। अब 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ, फैक्टर क्या है मेरा, एक तरह से डिवीजन है। 2 से इसको करता हूँ मैं 20 का, तो 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़ लग जाएगा। 2 से वापस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 से अब करूँगा तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए इस तरह से। तो इसको अगर मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए इन सब नंबर को मेरे को मल्टीपल की फॉर्म में लिखना, 2 × 2 × 2 × 5। इसको और सिंपलर फॉर्म में लिखो तो देखिए 1 2 3, 2 कितना टाइम आया मेरे पास, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 × 5, ये मेरे आ गए 40 के फैक्टर, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम 96 नंबर है मेरे पास 96। चलिए फैक्टर करते हैं इसके। तो 96 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखिए 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मेरा नंबर क्या है, यूनिट डिजिट है, वो मेरा इवन नंबर है और वो इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया तो ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब 2 से वापस करूँगा तो 2 से कर लीजिए इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। वापस 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वापस 2 से हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, अब ये होगा 3 से, 3 1 ज़ा 3। तो अगर मैं 96 के फैक्टर की बात करूँ तो 96 के फैक्टर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, 96 के फैक्टर हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5। 2 है वो मेरा कितना टाइम आया, 5 टाइम, और मल्टीपल में है मेरा पास एक है 3, 1 टाइम आया है 3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 5 × 3। चलिए अब हम कुछ थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं जिनके हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 6 2 5, 6 2 5। चलिए इसके फैक्टर किस तरह से करेंगे हम, देखिए यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इवन नंबर से डिवाइड होगा या फिर ओड नंबर से होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, 5 क्या होता है, ओड नंबर होता है। इसका मतलब ये किसी न किसी ओड नंबर से ही होगा, या तो 3 से होगा या फिर 5 से होगा या 7 से होगा, इस तरह से। तो अगर मैं 3 से करता हूँ 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, बट 3 से 25 नहीं होता है, इसलिए मैं 5 से करूँगा, है ना। तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट वापस ये 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी गया 25, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट वापस 5 से हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये वापस 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, 6 2 5 के फैक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4। देखिए 1 2 3 4 टाइम आया, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अगर स्क्वायर रूट की बात करें तब भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं 6 2 5 किसका स्क्वायर रूट है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर में देखिए स्क्वायर क्या होता है, पावर 2 होती, कोई भी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मतलब पावर 2 है। तो हमें क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाना है स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका पेयर बना दूंगा और इसका पेयर बना दूंगा, डबल डबल के पेयर बने, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, और 5 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 5 ज़ा 25, यानी 25 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो मेरा निकल के आता है 6 2 5, ठीक है। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं हम, उसको हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर रहने वाला है अपना 480, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टराइजेशन से किस तरह से हम फाइंड कर ले। ये तो हमारा स्क्वायर का है ना, इसके जो फैक्टर है वो आए मेरे 5 की पावर 4। ये तो मैंने आपको स्क्वायर करके बता दिया कि स्क्वायर भी हम इजीली फैक्टर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं 480 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो देखिए 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4,
2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़ लग जाएगा। 2 से वापस करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ हो जाएगा। वापस अगर मैं 2 से करूँगा 2 6 ज़ा 12, 0 हो जाएगा एज इट इज़। 2 से करूँ 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 30 हो जाएगा। 2 से वापस करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा और ये हो जाएगा 10 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया और मैंने बोला है कि 5 अगर यूनिट डिजिट मेरा इवन है तो वो इवन से डिवाइड होगा, ओड है तो ओड से डिवाइड होगा। यहाँ पे ये 5 आ गया यूनिट डिजिट अपना, तो ये किससे डिवाइड होगा, 15 होगा ओड नंबर से। तो 3 से ले लेता हूँ मैं, 3 से अगर उसको करते 3 5 ज़ा 15, ये वापस हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। इसके अगर मैं फैक्टर लिखने की बात करूँ, प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे अपने, देखिए 1 2 3 4 5, 2 मेरा 5 टाइम आया तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मेरा 1 टाइम आया 3 और 5 मेरा वापस 1 टाइम आया तो 5। अगर इसके फैक्टर की बात करूँ, प्राइम फैक्टर की बात करूँ इस 408 के, तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा।